लोकसभा चुनाव में किसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने नंबर गेम जो दिया उसने हर किसी को चौंका दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लेकिन इसी बीच एक चुनाव ऐसा भी है जहां पर हलचल तेज है। बात एमएलसी उपचुनाव की है, जहां पर एक सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक का था। अब सपा इस चुनाव में अपने पैर खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्र ये बताते हैं कि सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी ही नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है और इसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। सपा इस उपचुनाव से अलग रहेगी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना है और उनकी तरफ से यह निर्णय नहीं लिया गया है फिलहाल। सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया है। दरअसल सपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या बल नहीं है और संख्या के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में सपा हारी हुई बाजी पर दांव लगाना नहीं चाहती है और दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से भी उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है 2 जुलाई, जिसके लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे वोटों की मतगणना होगी और इसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। यह सीट विधानसभा कोटे की है। ऐसे विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत तय होगी। जाहिर है कि बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में उनके कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही है।